भीषण गर्मी में हरी सब्जियों को भी लगा हीट स्ट्रोक। दनादन बढ़ते चले जा रहे हैं दाम। मौसम में बदलाव के साथ ही सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। तापमान में बढ़ोतरी के साथ बाजार से सब्जियां कम होने लगी है। मंडी में सब्जियों की आवक कम होने से कीमतों में तेजी से उछाल आया है। महंगाई का असर आम आदमी पर पड़ रहा है। हरी सब्जियों की कीमतों में 10 से 20% की बढ़ोतरी हुई है। राजनगर के बरही के सब्जी व्यापारी अंतर्यामी साहू ने बताया कि गर्मी बढ़ने के कारण सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। बीते एक सप्ताह के अंदर सब्जियों की कीमतों में तेजी से उछाल आई है। मंडी से सब्जी के कम आवक के कारण भी दाम बढ़े हैं। जहां पहले 4 गाड़ी माल आता था तो अब मात्र 2 गाड़ी माल उतर रहा है। इससे स्वाभाविक है सब्जियों के दाम तो बढ़ेंगे ही। उन्होंने बताया कि आलू, प्याज और टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। एक सप्ताह पहले टमाटर 40 से 45 रुपए किलो था, अब 80 रुपये बेचना पड़ रहा है। सीजनी, लौकी, तुरई, कद्दू, कटहल, कुंदरू सभी सब्जी 40 के ऊपर बिक रहे हैं। राशन कार्ड धारक ध्यान से ये नियम सुन ले। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए करना ही होगा ये काम। पलामू जिले में शहरी व ग्रामीण इलाके के गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वाले 19,05,492 लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड बनाया जाना है। इसके विरुद्ध अब तक 7,60,000 लोगों का आयुष्मान भारत कार्ड बनाया गया है। शेष 11,48,393 लोगों का आयुष्मान भारत कार्ड को सितंबर माह तक बनाने का लक्ष्य है। बताते चले कि आयुष्मान भारत कार्ड के लाभुकों में अंत्योदय, पीएच व ग्रीन राशन कार्ड के लाभुक शामिल है। पलामू जिले में 45,000 अंत्योदय कार्ड, 3,74,035 गुलाबी राशन कार्ड व 23,688 ग्रीन राशन कार्ड है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वाले लोगों के राशन कार्ड धारकों व उससे जुड़े सदस्यों का ई-केवाईसी किया जाना है। बिना ई-केवाईसी किए उनका आयुष्मान भारत कार्ड नहीं बन सकता है। इस कारण पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित कर राशन कार्ड धारकों व उससे जुड़े सदस्यों की ई-केवाईसी की अपडेट की जा रही है। इस कार्य में स्वास्थ्य सहिया, आयुष्मान मित्र व प्रज्ञा केंद्र के VLI को लगाया गया है। स्वास्थ्य सहिया लाभुकों को बुलाकर पंचायत भवन लाती है, जहां पर प्रज्ञा केंद्र का VLI आयुष्मान मित्र के सहयोग से राशन कार्ड धारकों व उससे जुड़े सदस्यों का ई-केवाईसी कर आयुष्मान भारत कार्ड बनाता है। रांची हजारीबाग में NIA की 6 घंटे चली रेड। अमन साहू के गांव मतवे पहुंची टीम। रिश्तेदारों से भी पूछताछ। इंटरनेशनल गैंगस्टर से जुड़े हैं तार। झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू के ठिकानों और उसके कुछ रिश्तेदारों के यहां आज NIA की टीम ने छापा मारा। यहां छापेमारी लगभग 6 घंटे चली। NIA के रांची विंग ने रांची के बुढ़मू स्थित अमन साहू के पैतृक गाँव मतवे भी पहुंची। इसके अलावा ठाकुर गाँव, बुकरू सहित हजारीबाग जिले के गिद्दी में भी रेड मारा। सूत्रों के मुताबिक अमन साहू के कई रिश्तेदारों से भी टीम ने पूछताछ की। लगभग 6 घंटे की पूछताछ के बाद टीम वहां से निकल गई। सूत्र बता रहे हैं कि NIA की टीम ने टेरर फंडिंग मामले को लेकर रेड मारा है। जिन जगहों पर टीम ने रेड मारा वहां उपलब्ध डिजिटल डिवाइस, कागजात आदि की जांच की है। कई रिश्तेदारों से पूछताछ भी की है। जानकारी के मुताबिक 6 घंटे की छापेमारी के बाद टीम ने बुढ़मू स्थित आवास से एक फॉर्च्यूनर, CCTV का सेटअप, कुछ कागजात और बैंक के कागजात को जब्त किया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। चलती ट्रक में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। धनबाद बुधवार की सुबह सेना का सामान लेकर जा रहे चलती ट्रक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया और आग की लपटें काफी ऊंची उठने लगी। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। घटना महुदा मोड़ के समीप 4 लेन की है। ट्रक में सेना का कबाड़ी, बैटरी समेत अन्य कबाड़ का सामान लदा था। मौके की नजाकत को देखते हुए ट्रक चालक ने समझदारी दिखाते हुए ट्रक को सड़क किनारे पलटी मार दिया और खुद ट्रक से नीचे उतर गया। चालक ने घटना की जानकारी दूरभाष कर अपने वरीय अधिकारियों को दी, फिर आग बुझाने के प्रयास में जुट गया। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। जानकारी के अनुसार उक्त ट्रक में सेना का कबाड़ी, बैटरी और ट्यूब आदि था, जो रांची से लेकर पश्चिम बंगाल पनागढ़ जा रहा था। फुसरो गोलीकांड का पुलिस ने किया खुलासा। 5 लोग हुए गिरफ्तार। पिस्तौल, गोली, बाइक, मोबाइल, नकद आदि बरामद किया गया। बोकारो जिले के बिरमो थाना अंतर्गत फुसरो बाजार में हुए गोलीकांड का उद्भेदन करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। कोयलांचल DIG सुरेंद्र कुमार झा ने बताया कि 17 मई के दिन अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा मोती अलंकार ज्वेलर्स दुकान पर फायरिंग की घटना की गई। इस संबंध में बिरमो मामला दर्ज किया गया था। पुनः दिनांक 12 जून को अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा फुसरो बाजार स्थित
स्थित ज्ञान ज्वेलर्स दुकान पर फायरिंग की घटना की गई। इसके अतिरिक्त मेजर नाम से व्हाट्सएप कॉल तथा वर्चुअल कॉल के माध्यम से भी अपराध कर्मियों द्वारा धमकी भरा मैसेज भेजकर तथा वॉइस रिकॉर्डिंग भेजकर गोली मारने की धमकी देते हुए रंगदारी की मांग की गई। इस संबंध में भी बेरमो थाना में कांड अंकित किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा कांड में अपनी सम्मिलितता स्वीकार की गई है। इसके साथ स्वीकारोक्ति बयान एवं निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, पिस्टल, गोली फायरिंग के एवज में मिला रुपये एवं मोबाइल पेट तथा घटना के समय अभियुक्तों द्वारा पहना शर्ट आदि की बरामदगी की गई है। घटना के अपराध कर्मी द्वारा मोटरसाइकिल चलाते समय पहना गया हेलमेट को भी बरामदगी की गई है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने बाहर से गुंडे मंगाकर जेएम के कद्दावर नेता का बड़ा आरोप। प्रदेश भाजपा में लोकसभा चुनाव परिणामों को लेकर मची उठापटक से सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा को निशाना साधने का मौका दे दिया है। महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाया है कि गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने बाहर से गुंडे मंगाकर अपने ही दल के दलित विधायक नारायण दास को पिटवा दिया। उन्होंने तंज कसा कि अगली बार राजमहल के भाजपा विधायक अनंत कुमार ओझा की तो नहीं है। झामुमो महासचिव ने सवाल उठाया कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी चुनाव परिणाम की समीक्षा बैठकों में क्यों नहीं जा रहे हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि देवघर के विधायक को स्पीकर से सुरक्षा की मांग करनी चाहिए। भाजपा के नेता राज्य के लोगों से माफी मांगे। जो मारपीट भाजपा के भीतर चल रही है यह परिपाटी सही नहीं है, इससे राजनीतिक माहौल खराब होगा। भाजपा नेताओं को उन्होंने सुझाव दिया कि समीक्षा बैठक के पहले पुलिस को भी सूचित करे। उन्होंने नाराज विधायक को झामुमो शामिल होने का सुझाव दिया। नक्शे के फेर में उलझे बेघरों को आवंटित 132 आवास, पैसा देकर आवंटित कराने के बाद भी रहने की अनुमति नहीं। पैसा जमा करने के बाद भी अपने मकान के मालिक बन चुके बेघर लोग महज एक नक्शे की वजह से रहने की अनुमति से वंचित है। बैंक से लोन देने से पहले नगर परिषद से जमीन के नक्शे की मांग की है। नगर परिषद 3 माह से नक्शा के लिए जिला परिषद के चक्कर काट रही है, लेकिन अभी तक इसकी अनुमति प्रदान नहीं की गई है। इस कारण 132 लाभुक चाहकर भी अपने नए घर में कदम नहीं रख पा रहे हैं। दरअसल नगर परिषद ने 4 साल पहले ऐसे लोग जिनके पास अपनी जमीन नहीं है और 15 साल से किराए के घर में रह रहे हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत दुधानी में 132 आवास बनाने की योजना शुरू की थी। पिछले साल सारे आवास भी बनकर तैयार हो गए। आवास आवंटित करने के लिए लॉटरी का सहारा लिया गया। तय राशि लेने के बाद सभी 132 लाभुक को आवास आवंटित कर दिया गया। आवासीय योजना के तहत एक आवास की कीमत 5 लाख रुपया है। इसमें 2.96 लाख रुपया लाभुक को और बाकी पैसा केंद्र सरकार को वहन करना है। 5,000 रुपया देकर लोगों ने आवास का निबंध कराया। इसके बाद पहली किस्त के रूप में 25,000 जमा कर आवास पर अपना दावा पक्का किया। अब बाकी पैसे लोन के माध्यम से देना है। झारखंड को बनाए नशा मुक्त, जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर बोले सीएम चंपई सोरेन। नशा मुक्त झारखंड बनाने के लिए बुधवार को झारखंड मंत्रालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से झारखंड को नशा मुक्त बनाना है। इसके लिए सख्ती भी बरती जाएगी। नशे के कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम सभी को न सिर्फ नशे पर नकेल कसने के लिए खुद जागरूक होना है, बल्कि दूसरों को भी जागरूक करना है। इस संकल्प से ही हम झारखंड को नशा मुक्त बना सकते हैं। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड को नशा मुक्त प्रदेश बनाना है। इसमें हर किसी को अपनी सहभागिता निभानी होगी। सभी के प्रयासों से ही मादक और नशीले पदार्थों पर रोकथाम संभव है। इस अवसर पर सभी ने नशा मुक्त झारखंड अभियान के तहत एकजुट होकर स्वयं, परिवार और समाज को नशा से दूर रहने की शपथ ली। मनरेगा की योजनाएं समय पर पूरी हो और धरातल पर भी दिखे, झारखंड के ग्रामीण विकास सचिव ने अफसरों को दिए निर्देश। झारखंड के ग्रामीण विकास सचिव के श्रीनिवास ने कहा कि मनरेगा कोई योजना नहीं, बल्कि यह ग्रामीणों के लिए रोजगार का सृजन का सशक्त माध्यम है। कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारना ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने सभी उप विकास आयुक्तों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि मनरेगा से जुड़ी योजनाओं की पूरी तरह से निगरानी की जाए, ताकि वह धरातल पर दिखाई दे। इसके लिए विशेष ख्याल रखें कि योजनाएं तय सीमा पर ही पूरी हो। वे बुधवार को ग्रामीण विकास विभाग सभागार में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा कर रहे थे। ग्रामीण विकास सचिव को समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि अबुआ आवास योजना के तहत पहले चरण में स्वीकृत 2 लाख आवास निर्माण को लेकर पहली किस्त की राशि जारी कर दी गई है। उन्होंने आवास निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली और इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लाभुकों की
की चयन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। जिन्हें अभुआ आवास आवंटित हो चुका है और उनके पहला चरण का कार्य संतोषजनक है तो उन्हें दूसरी किस्त जारी की जाएगी। झारखंड में तेज हवाओं के साथ वर्षा वज्रपात, इन जिलों में येलो अलर्ट। झारखंड का मौसम करवट ले रहा है। मानसून के झारखंड में प्रवेश करने से पहले ही मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने कुछ जिलों में बारिश वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी भागों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने प्रभात खबर को बताया कि बृहस्पतिवार को झारखंड में कुछ जगहों पर गरज और तेज हवाओं के साथ वज्रपात हो सकता है। इस दौरान वर्षा भी होगी। हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। वहीं राज्य के उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। राजधानी रांची में भी बृहस्पतिवार को बादल छाए रहेंगे। 1 से 2 बार हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की उम्मीद है। पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा जिले को भी लू यानी हीट वेव से राहत मिल सकती है। इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने वर्षा वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। यहाँ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। कुछ जगहों पर वज्रपात भी हो सकता है। बाइक और 4 पहिया वाहन में जोरदार टक्कर, एक की मौत, आरोपी फरार। गिरिडीह में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। दरअसल गिरिडीह के देवरी थाना क्षेत्र के बेलाटाड़ गांव के पास एक अपाचे बाइक और 4 पहिया वाहन टाटा नेक्सन के बीच हुई जोरदार टक्कर में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक अन्य बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान तीसरी थाना क्षेत्र के बेहरा बापाग निवासी 20 वर्षीय मोहम्मद रब्बानी अंसारी के रूप में हुई है। वहीं घायल युवक की पहचान बेहरा बाबाग गांव के ही निवासी 25 वर्षीय शहबाज अंसारी के रूप में हुई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही युवक की मौत हो गई। इस घटना में बाइक के फरकच्चे उड़ गए। घायल युवक शहबाज अंसारी को आनन फानन में ग्रामीणों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी में भर्ती कराया। झारखंड में सिकल सेल एनीमिया के मरीजों को पहली बार पेंशन, आजीवन हर महीने मिलेंगे 1000 रुपये। खूटी सिकल सेल एनीमिया के मरीजों को पहली बार पेंशन देने जा रही है। इसके तहत उन्हें आजीवन हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत ये राशि उन्हें उपलब्ध कराई जा रही है। खूटी के उपायुक्त लोकेश मिश्रा की पहल पर पहले चरण में कुल 9 मरीजों को ये राशि दी जा रही है। वर्तमान समय में जहाँ एक ओर स्वास्थ्य सुविधाओं से लोगों की जीवन प्रत्याशी बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर जनजातीय आबादी विभिन्न बीमारियों से ग्रसित है। इसमें सिकल सेल एनीमिया के संबंध में लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। यह एक वंशानुगत रक्त संबंधी रोग है। ये विकारों का एक समूह है जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन को प्रभावित करता है। गंभीर एनीमिया, पीलिया, विकास में देरी और संक्रमण की आशंका बढ़ जाती है। सिकल सेल एनीमिया एक गंभीर रोग है जिसके उपायों और उपचार की जानकारी सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। रांची में साहिबगंज का मोबाइल चोर गिरोह सक्रिय, 79 मोबाइल के साथ 7 दबोचे गए। रांची की रातू पुलिस को मोबाइल चोर गिरोह के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। रातू पुलिस ने चोरी किए गए विभिन्न कंपनियों के 79 मोबाइल के साथ 2 नाबालिग समेत 7 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार चोरों में से 2 नाबालिग को बाल सुधार गृह एवं 5 को होटवार जेल भेज दिया है, जबकि एक चोर अंधेरे का फायदा उठाते हुए भागने में सफल रहा। पकड़े गए सारे चोर साहिबगंज जिले के 3 पहाड़ के रहने वाले हैं। जानकारी के अनुसार 18 जून को रांची के रातू स्थित संडे मार्केट में ग्रामीणों ने एक नाबालिग को मोबाइल चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया था और रातू पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस ने बाल कल्याण पदाधिकारी अशोक कुमार के सहयोग से जब नाबालिग से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह मोबाइल चोर गिरोह का सक्रिय सदस्य है और इस गिरोह में कई लोग जुड़े हुए हैं। उसने सभी चोरों का ठिकाना रातू थाना क्षेत्र के कमड़े सूर्यनगर निवासी बिट्टू चौधरी के घर को बताया, जहां सभी किराए में रहते हैं। चोरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने एक टीम गठित कर देर रात छापेमारी की तो एक बैग में रखे 79 मोबाइल समेत 6 चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जबकि एक चोर भाग निकला। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।